तो आज जो मैं केक बना रही हूँ वो काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। और ये इसीलिए क्योंकि मैं बना रही हूँ आज अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए केक। और आज मुझे 1.5 घंटे में 3 केक बनाने हैं और आप सोच सकते हैं कि 1.5 घंटे में 3 केक बनाने में कितनी हड़बड़ी हुई होगी। और मैंने कैसे कैसे बनाया है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और फ्रेंड्स, ये केक का डिज़ाइन मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना कुछ सोचता नहीं है कि हम कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बना पाए, और मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। लेकिन मुझसे कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई हैं, तो आगे आप देखिएगा कि क्या क्या मैंने गड़बड़ियाँ की हैं। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया देखते हैं। सबसे पहले मैंने वनीला स्पंज बनाया और उसको मैंने ठंडा होने के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि डीप फ्रीज़र में बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। और ठंडा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्पंज को बिना ठंडा किए गरम गरम में ही काट लेते हैं तो वो अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाता है, उसके क्रम्स निकलने लग जाते हैं। और जब तक वनीला स्पंज बेक हो रहा था तब तक मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स से बैटर बना लिया ताकि मैं चॉकलेट स्पंज बना सकूं। और जब तक चॉकलेट स्पंज बनकर रेडी होता तब तक मैं वनीला स्पंज को काट कर उसकी आइसिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। और ये वाला केक जो है वो बन रहा है पाइनएप्पल फ्लेवर का। पहले की क्रीम थोड़ी सी बच गई थी जिससे मैंने ये केक सैंडविच बनाया। और जब वनीला स्पंज बेक हो रहा था तब मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया फ्रेंड्स। मैंने जो whip क्रीम है वो मेरी डीप फ्रीज़र में रहती है, और रात को मैं उसको निकालना भूल गई थी, फ्रिज में रखना भूल गई थी। तो मैंने क्या किया, डीप फ्रीज़र से मैंने पूरा डब्बा निकाला और उसको बकेट में डाल के पूरा गर्म पानी से डुबा दिया। और ये ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि whip क्रीम को अच्छे से स्टिफ पीक आते तक whip करने के लिए उसका पूरी तरह से मेल्ट होना ज़रूरी होता है। और अगर मैं whip क्रीम को नॉर्मल टेम्परेचर में उसको मेल्ट होने के लिए रखती तो कम से कम 3-4 घंटे मुझे वेट करना पड़ता, और आज इतना टाइम नहीं था कि मैं वेट करूं इतना। इसीलिए मैंने रिस्क लिया और उसको पूरा खौलते हुए पानी में डुबा दिया। और जब इस तरह से मैंने डुबा के रखा था गर्म पानी में तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं मेरी पूरी 1 लीटर वाली whip क्रीम ख़राब ना हो जाए। और मेरी सांस में सांस तब आई जब मैंने उसको whip करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जब मैंने देखा कि वो अच्छे से whip हो गई है तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, 1.5 घंटे में मेरी केक बनकर रेडी हो जाएगी और मेरा क्रीम भी ख़राब नहीं होगा। और जैसे ही चॉकलेट स्पंज बनकर रेडी हुआ वैसे ही मैंने उसकी सैंडविच बनाना स्टार्ट कर दी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं तो स्पंज एक साथ बेक करती हूँ बड़े वाले ओटीजी में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं आज शॉप में हूँ, और शॉप में आने के बाद मुझे ऑर्डर मिला। और शॉप में बड़ा वाला ओटीजी नहीं है, उस यहाँ पे सिर्फ एक ही छोटा सा माइक्रोवेव है जिसमें सिर्फ पिज़्ज़ा बेक होता है। अगर उसमें हम स्पंज बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ ऊपर से ही बेक होता है और नीचे से वो कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पे जब मैं रहती हूँ और कोई मुझे ऑर्डर आता है और स्पंज बनाना रहता है तो मैं किसी भगोने में ही जो प्रीमिक्स है उसको अच्छे से बेक करती हूँ। और जब मैं चॉकलेट सैंडविच बना रही थी चॉकलेट केक बनाने के लिए, उस वक्त मैंने तीसरा स्पंज बेक होने के लिए रख दिया था ताकि मैं मिक्स फ्लेवर का केक बना सकूं। और इस दौरान मैंने पाइनएप्पल केक की अच्छे से फ्रॉस्टिंग कर ली और साथ ही चॉकलेट केक की भी। और यहाँ पे मैंने दोनों केक की ही वाइट कलर की क्रीम से ही फ्रॉस्टिंग की ताकि मेरा जो टाइम है वो भी बच जाए। और अगर मैं जैसे कि अगर क्रीम में कोई कलर मिलाती तो फिर वो भी वेस्ट होती, इसीलिए मैंने कलर नहीं मिलाया। और चूँकि मैंने फ्रॉस्टिंग के टाइम पे कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं किया इसीलिए मैंने ऊपर से ही थोड़ा सा कलर ऐड कर लिया ताकि केक थोड़ा कलरफुल दिखे। और दूसरे वाले केक को मैंने वाइट ही रहने दिया क्योंकि वो चॉकलेट केक था, और चूँकि उसके ऊपर मुझे चॉकलेट सिरप इस्तेमाल करना था इसीलिए मैंने वहाँ पे कलर को स्किप कर दिया। इस तरह से पाइनएप्पल केक के ऊपर ग्रीन कलर से मैंने डॉट डॉट बनाया और उसके ऊपर ब्रश चला ली। अब मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट केक और उसको वाइट कलर की क्रीम से ही फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। और इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग देने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे ये केक गड्ढे वाला चाहिए था। आजकल ये केक बहुत ही ज़्यादा चल रहा है गड्ढे वाले केक के नाम से। और थोड़ी फिनिशिंग देने के बाद मैंने ऊपर इस तरह से चॉकलेट सिरप मैंने स्प्रेड कर लिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चाहती थी कि मैं गनाश यूज़ करूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं गनाश को मेल्ट करके फिर उसके ऊपर स्प्रेड कर पाऊँ। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो चॉकलेट सिरप यूज़ करने वाला जो मेरा आइडिया था वो गलत हुआ। मुझे यहाँ पे चॉकलेट सिरप यूज़ नहीं करना था क्योंकि चॉकलेट सिरप बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, और इस तरह से जब हम केक के ऊपर उसको फैलाते हैं तो उसकी फिनिशिंग तो ठीक आ जाती है,
लेकिन जब हम इस तरह से पैलेट नाइफ़ की सहायता से उसके ऊपर गड्ढा वाला शेप बनाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉपर शेप में नहीं बन पाता है, क्योंकि चॉकलेट सिरप सेट ना हो पाने की वजह से वो फैलने लगता है और जो शेप हम देना चाहते हैं उस शेप में वो नहीं बनता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जब मैं पैलेट नाइफ़ चला रही हूँ तो ये थोड़ा सा स्टिकी जैसा हो गया है और पैलेट नाइफ़ के साथ ही वो उठ जा रहा है। और अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह पे चॉकलेट गनाश यूज़ करती तो ये केक बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होता, क्योंकि चॉकलेट जो गनाश होता है वो जल्दी से सेट हो जाता है केक के ऊपर। और जब ये इस तरह से बनकर रेडी हुआ तो मैं सोच में पड़ गई थी कि बहुत कम टाइम है, अब मैं इसको कैसे बनाऊँ। तो फिर मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इसको बस डीप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया और मैंने उसके बाद निकाला पाइनएप्पल फ्लेवर का केक। और उसके बाद मैंने इसमें सनफ्लावर वाला डिज़ाइन बना लिया। और यहाँ पे सनफ्लावर वाला जो डेकोरेशन है वो बन रहा है R11 रोज़ नोज़ल से। इस तरह से इन नोज़ल को शेक करते हुए मैंने बनाया ताकि इसके जो लीव्स हैं वो मुड़े हुए दिखे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 फ्लावर्स ही बनाए क्योंकि इसके आगे मुझे चोटी वाला डिज़ाइन चाहिए था। और ये चोटी वाला डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में तो, और दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और केक के ऊपर इस तरह से चोटी बनने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। और यहाँ पे मैंने फ्लावर के बीच में बड़ा वाला शुगर बॉल रखा क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम की बचत करनी थी और इसमें डिज़ाइन डालती तो ज़्यादा टाइम लग जाता। और इसका डेकोरेशन मैंने कंप्लीट कर दिया सिल्वर स्प्रे डस्ट करके। और फिर इसके बाद मैंने इसको बॉक्स में भर के रख दिया और फिर मैंने निकाला चॉकलेट केक। और इस तरह से जो चॉकलेट केक मैंने बनाया था गड्ढा वाला वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स बना देती हूँ, फिर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसके ऊपर मैंने 3 फ्लावर्स बना के रख दिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई क्योंकि हड़बड़ी थी और बोलते हैं ना कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके ऊपर जब मैं फ्लावर्स रख रही थी तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से फिर मुझे लीव्स बनाने पड़ गए। फिर इस तरह से मैंने इसको कवर किया ग्रीन कलर की पत्तियाँ बना के, जो कि मुझे बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। खैर, जब आप केक बना रहे होते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आप ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। फिर इसका डेकोरेशन मैंने फ़ाइनल कर दिया इस तरह से सिल्वर स्प्रे डस्ट करके। और इस दौरान मैंने फ्रूट फ्लेवर का इस तरह से केक सैंडविच बना के रेडी कर लिया था, लेकिन मैं वो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो बंद हो गया था। और इस केक के डेकोरेशन के लिए बहुत ही कम टाइम बच गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको सिंपल ही रहने देती हूँ। और इस तरह से मैं जो ग्लेज़ होता है, जो कि ऑलरेडी मैं बना के रेडी करके रखी रहती हूँ फ्रिज में, उसको मैंने इस तरह से ड्रिप दिया और अच्छे से फैला ली। और ये बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा था, लेकिन शुक्र है कि ये वाला जो केक है उसका डेकोरेशन हो गया इससे। फिर इसके बाद मैंने लिया रोज़ेट नोज़ल और उसमें मैंने वाइट कलर की क्रीम भरी और इस तरह से सिंपल डिज़ाइन दी। और इसके ऊपर चेरी रख के मैंने ये केक को फिनिश कर दिया। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए केक डेकोरेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।